खुदावंद यीशु मसीह के नहायत खूबसूरत जलाली और पाक नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे दूसरे कलमे पर, जिसको कलमा निजात भी कहा जाता है। तो आए बाइबल मुक़द्दस में अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए यीशु मसीह का दूसरा कलमा तलावत करते हैं। लूका की इंजील उसका 23वां बाब और 43वें आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। यीशु मसीह का ये जो कलमा है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत का एक बड़ा पॉइंट हमें नज़र आता है, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगर खुदा ने चाहा तो ज़रूर हम इस पर भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे कि यीशु मसीह का दावा क्या था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और 6ठी आयत में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। लेकिन बाज़ औक़ात मसीह जो हैं वो ये भी कह देते हैं कि कोई भी मसीह के बगैर बाप के पास नहीं जाता। अगर ये कहना होता तो यीशु खुद कह देता, जाता या भेजता हूँ, लेकिन यीशु ने कहा मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आता। तो इसका मतलब है, जो इसका असल कॉन्टेक्स्ट में मतलब है वो ये है कि भी अगर मैं तेरे साथ होऊंगा और तुझे साथ लेकर बाप के पास जाऊंगा तो बाप तुझे कबूल करेगा। यानी यीशु मसीह वाहिद वो ज़रिया है, वाहिद वो रास्ता है जिसके वसीला से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं। ये तो हम पर वाज़िह हो जाता है कि यीशु के बगैर अगर हम जाने की कोशिश करें तो हमें कोई भी जन्नत में नहीं लेकर जा सकता। सिर्फ यीशु ही वाहिद ज़रिया है जन्नत में जाने का, फिरदौस में जाने का। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके सबब से यीशु मसीह एक डाकू को फिरदौस में ले गया। यीशु की सलीब के इर्द गिर्द 2 और डाकू थे, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एक डाकू को ही क्यों कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम इस पूरे मतन का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ डाकू की 3 बातों के सबब से उसको फिरदौस में ले गया। वो फिरदौस में इंसानों में से जाने वाला सबसे पहला ठहरा। तो ये 3 बातें थी। तो आइए इस 3 बातों को सीखने की कोशिश करते हैं जो डाकू की ज़िंदगी से उस सलीब पर नज़र आई और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको फिरदौस का वारिस ठहरा। तो पहली बात जो उस डाकू में थी कि उसको मसीह की पहचान हो गई। जब यीशु मसीह ने पहला कलमा बोला कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, तो ये डाकू ने इस बात पर गौर किया और हैरान हो गया। और उसी वक्त रूहुल कुद्स उस पर आ ठहरा और वो रूहुल कुद्स की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह का मुआजना करने लगा। और उसने कहा कि कोई आम शख्स ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता कि उसको मारा जाए, कूटा जाए, फिर भी वो ये कहे कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। जब इस बात की उसको पहचान आ गई कि ये अल्फाज किसी आम शख्सियत के नहीं है, यकीनन ये कोई बड़ी शख्सियत है, तो तब उसको मसीह की पहचान आ गई। और इस पहचान में उसने एक जुमला बोला। तो डाकू की यहाँ पर दूसरी बात ये है कि उसने इकरार कर लिया यीशु मसीह ही बादशाह है। यानी इस दुनिया में जब यीशु मौजूद थे तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को इस ज़मीन पर अपना बादशाह माना। तो उनमें एक डाकू भी था जिसने ये इकरार किया कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह ने इस बात पर कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लेना, इस इकरार पर कायम हो जाना, ये हमें खुदा की बादशाही में लेकर जा सकता है। यहाँ पर बात एक और बयान करना चाहूँगा पिलातूस के हवाले से, बादशाही के हवाले से। जब यहूदियों ने देखा कि पिलातूस ने ये तख्ता उसके सर पर लगाने के लिए लिखा है कि वो यहूदियों का बादशाह है, और पिलातूस के सामने गए तो उससे कहा कि पिलातूस तू ये जुमला ना लिख, बल्कि ये लिख कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। तो वहाँ पर पिलातूस एक जुमला बोलता है, कहता है मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया।
लेकिन मैं यहाँ पर पिलातुस क्या इस दुनिया के तमाम जहान के लोगों को कहना चाहता हूँ, वो ना सिर्फ यहूदियों का बादशाह था बल्कि इस पूरी कायनात का बादशाह था। और कलाम फरमाता है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का हो, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। और दूसरी बात, जब यीशु मसीह सलीब पर था तो लोग नीचे से उसको ताने दे रहे थे, तंज कर रहे थे, यहाँ तक कि डाकू भी कह रहा था अगर तू वाकई मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। नीचे से भी लोग यही कह रहे थे अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा और साबित कर। लेकिन यीशु वहाँ पर खामोश था। लेकिन जब डाकू ने ये इकरार किया कि जब यीशु तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, तब यीशु बोल उठा। यानी अगर यीशु मसीह को आप मोजज़े देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यीशु आपके लिए बोले, तो सिर्फ एक ही ज़रिया है कि यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर लें। और यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करेंगे तो फरदौस भी आपका है और हमेशा की ज़िंदगी भी आपकी। और डाकू का तीसरा इकरार ये था कि उसने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। उसका ये जो इकरार था कि हमारी सज़ा तो वाजिबी है, लेकिन इसने कोई बेजान काम नहीं किया लेकिन फिर भी सज़ा पा रहा। तो ये दरअसल डाकू का इकरार था कि हम अपने गुनाहों की पा रहे, लेकिन ये अपने गुनाहों के सबब से नहीं है बल्कि किसी दूसरे के गुनाहों के सबब से है। तो यहाँ पर जो बात है समझने की कि जब तक हम इन तीन चीज़ों हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगी, हम खुदा की फरदौस में दाखिल नहीं हो सकते। पहली बात जो है वो ये है कि हमें यीशु मसीह की पहचान होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हम इकरार करें कि वही हमारा निजात दहिंदा है और उसी ने हमारी तमाम बदियाँ, लानतें और बदकारियाँ उठा ली ताकि हमें खुदा की रास्तबाजी में शामिल करें। और तीसरी बात कि हम उसको अपना बादशाह मानें, और जब ये मान लेंगे तो यकीनन आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने से दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकेगी। तो आई मसीह इस दूसरे कलमे का जो मफहूम है, कलमे निजात, कि यीशु मसीह के वसीला से ही निजात है, वो हमें फरदौस में लेके जा सकता है, जन्नत में लेके जा सकता है। आए इस कलमे के मफहूम को समझें और यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।